क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में माइग्रेशन हुआ, यानी पाकिस्तान के जो हिंदू थे वो भारत में आए और जो भारत के मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में आए। आपको सच तो बताया जाता है लेकिन वो हमेशा अधूरा होता है। ये जो मरने वाला व्यक्ति होता है ना। जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे झूठ के बारे में जो सबसे ज़्यादा भारतीय समाज और पाकिस्तान दोनों की तरफ से फैलाया जाता है ना। और मैं जानता हूँ आपने इस तरीके की बातें गली चौक चौराहे और मोहल्ले में सुनी होंगी। अब वो बात क्या है? बात दरअसल ये है कि आपको या हमें या सब जगह आपने देखा होगा, आपको बताया जाता है कि हिंदुओं और मुसलमानों का बहुत भीषण कत्लेआम हुआ था जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। ठीक है, ये बात आंशिक सच है, यानी सच तो है लेकिन पूरी तरीके से सच्चाई नहीं है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरा मत छोड़िएगा। अदरवाइज़ आपको ये जो मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ ये चीज़ आप समझ नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सेंसस के ऊपर बात करेंगे 1941 और 1951 में जो हुई थी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप वेस्ट पाकिस्तान के हिस्से को देखेंगे ना, आज़ादी से पहले पश्चिमी पाकिस्तान, तो उस टाइम पे वहाँ पे जो हिंदुओं की आबादी थी वो वहाँ पे 14% हिंदू रहते थे 1941 में। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। उसके बाद में जब 1951 में जब दोबारा सेंसस हुआ तो वहाँ पे जो हिंदुओं की आबादी थी वो घटकर सीधे 1.6% रह गई। ठीक है, इतना बड़ा यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज आया। ठीक है, लेकिन इस चेंज की वजह क्या थी, क्या आपको पता है? अभी इस पे हम आगे बात करते हैं। अब आते हैं दूसरे फैक्ट के ऊपर। ये तो हो गई हिंदुओं की बात। अब आते हैं मुस्लिम समाज के ऊपर। अगर आप पंजाब की बात करें, पंजाब यानी जो हमारे भारत में पंजाब है, वहाँ पे 1941 में अगर आप देखेंगे ना तो वहाँ पे मुस्लिमों की जो जनसंख्या थी वो 32% थी। और जब 1951 में जब दोबारा सेंसस हुआ तो वहाँ पे उनकी जनसंख्या केवल 0.8% हुई। ठीक है, एक चीज़ जब आपको पता है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान की स्थापना आप जानते हैं एक मुस्लिम राष्ट्र के तौर पे हुई थी, यानी एक धार्मिक राष्ट्र के तौर पे उसकी स्थापना की गई थी। और 1947 में जब बना पाकिस्तान तो उस समय जितने भी हिंदू थे, पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे थे, वो भारत की तरफ आए और जितने भी मुस्लिम समाज के लोग थे वो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ गए। ये हो रहा था। आपने सबसे फेमस एक पिक्चर रही है हिंदुस्तान में बनी है जिसको कहते हैं गदर। गदर एक पिक्चर हुई सनी देओल वाली, जिसमें उनका पंप उखाड़ देने वाला एक सीन है। उसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, ट्रेन के एक सीन दिखाया जा रहा है और दोनों तरफ से जो है बहुत भीषण कत्लेआम हुआ है। ठीक है, एक चीज़ सच है कि वहाँ पे कत्लेआम तो हुआ है लेकिन इतना कत्लेआम नहीं हुआ है कि उनके संख्या में इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में माइग्रेशन हुआ था। अब जो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ ना, इसका मेन आंसर है माइग्रेशन। ये जो चेंज आया है ना, ये माइग्रेशन की वजह से आया है। यानी पाकिस्तान के जो हिंदू थे वो भारत में आए और जो भारत के मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में आए। अब इसको आपको किस तरीके से बताया जाता है समझिए। जो इंडिया में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो सांप्रदायिक किस्म के हैं, वो आपको बताते हैं कि देखिए साहब, पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए हैं अब उनकी जनसंख्या जो है 1951 में घट के केवल 1.6% रह गई। इतना वहाँ पे भीषण कत्लेआम हुआ, वहाँ पे जबरन धर्म को बुलवाया गया। ठीक है, ये सब तरीके के आपको तर्क दिए जाते हैं। ठीक उसी तरीके से दूसरी साइड यानी पाकिस्तान में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको बताया जाता है, देखिए पंजाब में एक टाइम पे 32% मुस्लिम रहते थे और 1951 में जब दोबारा जनगणना कराई गई केवल 0.8% वहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग रह गए। पाकिस्तान में उनको ये बताया जाता है कि यहाँ पर उनके साथ में बहुत भीषण अत्याचार हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, जिस वजह से इतना ड्रास्टिक चेंज आया, जबकि ये बात पूरी की तरीके से गलत है, असत्य है ना। ये सब चीज़ें दोनों ही तरफ से फैलाई जाती हैं ना। और मैं आशा करता हूँ कि आपने इस तरीके की बातें कभी न कभी अपनी लाइफ में ज़रूर सुनी होंगी। आपने टीवी चैनलों पे देखा होगा, मेन स्ट्रीम मीडिया में, खासकर अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर आप नज़र डालेंगे तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम से जुड़ी जो डिबेट होती हैं उसमें रात दिन इस तरीके के जो प्रोपेगेंडा चलते रहते हैं। तो आपको सच तो बताया जाता है लेकिन वो हमेशा अधूरा होता है,
आधे से ज़्यादा बातें आपकी छुपा ली जाती हैं और सच भी आपको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि आपस में फूट डलवाई जा सके। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो सांप्रदायिक लड़ाइयाँ हैं, चाहे हिंदुओं की तरफ से हो रही हों चाहे मुस्लिमों की तरफ से हो रही हों, इसमें जो मरने वाला व्यक्ति होता है ना, हमेशा याद रखिएगा एक बात मेरी, इसमें जो मरने वाला व्यक्ति होता है ना वो हमेशा इनोसेंट होता है। इसमें कभी कोई बड़ा व्यक्ति नहीं मरता, ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए इस तरीके के जो प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं दोनों ही तरफ से, ठीक है, उनसे बचना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, वरना लगातार इसी तरीके से जो है हमें गुमराह किया जाता रहेगा, है ना। ये 1941 से 1951 के बीच में जो 2 बार सेंसस हुआ है, यानी जो जनगणना हुई है, उसके आधार पे ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहें तो आपको इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हैं, आप इस चीज़ को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी में इस तरीके के जो झूठ हैं और रूमर्स हैं और दोनों समुदाय के बीच में जो नफ़रत फैलाई जाने की कोशिश की जाती है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने इस टॉपिक को आज चुना है ना। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े तो इसे सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर फीडबैक और नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।